तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है, तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो ही शर्तों पर जाएंगे। बोले क्या? बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूड पे बैठ। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना। तो अर्जुन जी बोले वहां कथा सुना भी कि युद्ध कर भी? वहां लड़ाई करने जा रहे हैं, मारा मल्ला होने, अब तो मैं अल्लाह ने राम कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो चलो हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपिध्वज। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए, अब किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने किया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े तो भीष्म पितामह का रथ 20 फीट नीचे पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करें तो 1 इंच पीछे ना हो। अर्जुन कन्हैया से बोले नीचे देखो, नीचे, ए ठाकुर जी नीचे देखो, अपना 1 अंगुल नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया बोले ऊपर देखो जो थामे हुए हैं। और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर, अच्छा वर्णन हमें लग रहा है, बहुत सुंदर बात हमें याद आ रही है। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हुए हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। बोले भी तो अब भी तो भैया वो तो वही है। अरे नहीं, ऊपर देखो, उनके कारण जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। जब युद्ध हो गया पूर्ण तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं आप नहीं उतरो। सबसे पहले अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी उतरे सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ में। अर्जुन के रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले यार ये रथ कैसे जल गया? भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे, ये वही हनुमान जी हैं। कहीं राक्षसों के घर जाकर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं। धन्य है वीर बजरंग बली, आहा हा, राक्षसों की लंका जलाते हैं और अपने भक्तों का रथ बचाते हैं। तीसरी सिद्धि है हनुमान जी की गरिमा है। अब चौथी सिद्धि सुनिए, लघिमा। लघिमा सिद्धि का मतलब होता हल्का सा, हल्का इतना कि पवन के वेग के भांति चल सके, उसको जो है लघिमा का। और हनुमान जी लंका उड़ करके लघिमा नाम की सिद्धि के सहारे ही गए। और हनुमान जी ने जो सूर्य को खाया, सूर्य के नजदीक पहुंचे, वो भी लघिमा नाम की सिद्धि के कारण। हनुमान जी एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं, बहुत हल्के। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ क्या है? प्राप्ति नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति सभी भाषाओं की बातें समझ सकता और बिना रोक टोक के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी बिना पासपोर्ट के प्रवेश कर सकता। तब तो भारत है देश, लंका था विदेश। हनुमान जी ने ना पासपोर्ट बनवाया ना वीजा, हनुमान जी घुस गए और कोई पकड़ नहीं पाया। इसके पीछे रहस्य कुछ भी नहीं, प्राप्ति नाम की सिद्धि रहस्य है। और वहां तो ठीक है, लंका का राजा यानी राष्ट्रपति रावण, और रावण के घर की सिक्योरिटी क्या गजब की ना रही होगी उस जमाने में। उस रावण के घर पे भी सिक्योरिटी कचूनी बिगाड़ पाई है। हनुमान जी को कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हनुमान जी को कोई भी गेट पास की भी जरूरत नहीं है, हनुमान जी को वीजा की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास में प्राप्ति नाम की सिद्धि है। ये पांचवी सिद्धि का चमत्कार। छठवीं सिद्धि कौन है? छठवीं सिद्धि है प्रकाम। प्रकाम नाम की सिद्धि से मन की बात जानी जाती, मन की बात समझी जाती। अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम शास्त्रों से तो नहीं दे सकते हैं, अब बहुत जगह शास्त्रों में तो आए। बागेश्वर धाम ही एक ऐसा प्रमाण है, बागेश्वर धाम का दरबार ही एक ऐसा प्रमाण है जहां प्रकाम नाम की सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि व्यक्ति अपनी मन की बात लेकर जाता, हनुमान जी उसे पर्चे पर छपवा देते हैं।
हनुमान जी छपवा देते हैं, इंसान नहीं हनुमान जी छपवा देते हैं। हनुमान जी के पास एक सिद्धि है जिसका नाम है प्रकाम्य। प्रकाम नाम की सिद्धि से मन की बात जान लेते हैं, और मन की बात रामायण में भी जानी हनुमान जी ने। किसकी? जानकी जी की। अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी विराजमान थे। जानकी जी को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता दुख भागा। जानकी जी किस वियोग में जल रही थी? राम जी की याद में। हनुमान जी बोले यहाँ वहां के झंझट छोड़ो। तुरंत राम जी की कथा मधुर मधुर हनुमान जी अपने मुख से सुनाने लगे, और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जानकी जी के हृदय की पीड़ा मिट गई, और राम के प्रति आंखें छलक आई, और माता प्रसन्न हो गई। दूसरा जगह रामायण की मन की बात हनुमान जी ने कहा जानी? सुग्रीव की यहाँ हनुमान जी ने मन की बात जानी। सुग्रीव ने कहा ये जो पर्वत के नीचे दो राजकुमार आए, एक धनुष मान लिए गोरा सा, एक सामने से, जाओ हनुमान जी देख करके। तो हनुमान जी समझ गए सुग्रीव जी है रोगी, राम जी है वैद्य। सुग्रीव है रोगी, राम जी है वैद्य। तो हनुमान जी गए, आप चलो सुग्रीव से मित्रता करो, मैत्रीय करो। तो राम जी ने कहा देखो भाई हनुमान जी हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले भाई बीमार हमारे पास आवे, क्योंकि हम तो वैद्य हैं, बीमार हमारे पास आवे, हम क्यों जाएं? हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले वो ऐसे बीमार हैं कि चल नहीं सकते। बीमार भी दो प्रकार के होते, एक शिथिल, एक चलने वाला। तो जो सुग्रीव बीमार हैं वो शिथिल बीमार हैं, इनके पास आपके पास चल करके बीमार नहीं आ सकता। कभी कभी वैद्य को ही बीमार के पास चल करके जाना पड़ता है। ये प्रकाम नाम की सिद्धि का दर्शन हो रहा है। सातवीं सिद्धि सुनिए, ईशत्व। हनुमान जी महाराज के पास में जो सातवीं नाम की सिद्धि है वो है ईशत्व। ईशत्व का अर्थ क्या होता? यह एक उपाधि है। इस उपाधि से ईश्वर तत्व बोध होता है, ईश्वरत्व बोध होता है। हनुमान जी को भगवान कहा गया, और हमारी तो बुद्धि कहती है कि इस चौपाई के, इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी महाराज के पास में जो सातवीं सिद्धि है वो ईशत्व नाम की सिद्धि है। इस सिद्धि से हनुमान जी चारों युगों में पूज्य हैं। आपको गांव में राम जी का मंदिर मिले ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले ना मिले, पर छोटे से छोटे गांव में अनंत बलवंत वीर बजरंगबली का मंदिर जरूर मिल जाएगा। ये सातवीं सिद्धि का चमत्कार है। आज के जमाने में किसी को अगर डरत तो केवल इंसान एक ही आदमी है डरत, केवल हमारे गदा मुगदर वाले बब्बा जू को। ये हनुमान जी की सातवीं सिद्धि। आठवीं सिद्धि और अंतिम सिद्धि कौन सी है जरा सुनिए। आठवीं सिद्धि है वसत्व। वसत्व नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने बस में कर सकता है। वसित्व नाम की सिद्धि से हनुमान जी महाराज किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। राम नाम जप करके श्री हनुमान जी महाराज को बस में कर लिया, और सब दुखों को, भूत प्रेतों को भी अपने बस में हनुमान जी कर लेते हैं। हनुमान जी ने भूत प्रेत पिशाचों को भी अपने बस में कर लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास में आठवीं सिद्धि वसत्व है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, अब ये तो 8 सिद्धियों की बात हो गई। अंतिम सिद्धि है बस में करने वाली। राम जी को तो बस में हनुमान जी ने राम नाम जप करके कर लिया।